लेकिन जब कांग्रेस की बात करें, वो भी सत्ता में थी, तो तब भी ऐसे कई सारे लॉज जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। जिस तरह एएफएसपीए की बात करें, पीएससी की बात करें। आप 2014 के बाद सड़क जिसकी शुरुआत कांग्रेस के लोगों ने की, आप मचेल मादा तक सड़क नहीं पहुंचा पाए। हम दावे से कह सकते हैं कि हम लोग हारे जरूर हैं, हम हार मानते हैं, लेकिन हम हारे नहीं, हम हराएंगे। हमारे रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, ये खरात नहीं है, ये हमारा हक है। इन्होंने डोगरा प्रशासित प्रदेश की धज्जियां उड़ा दी। ये भाजपा के जो एमएलए हैं, इन्होंने जयचंद का रोल किया। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड किस लिए? अगर आप आज मौके पे नहीं दोगे, 28 एमएलए जवाब दे भाजपा के लोग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके इको न्यूज में। आज हम कांग्रेस सीनियर लीडर रमन बालाजी के साथ हैं, जहां हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि काफी चर्चाओं में है और उनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहले आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह अभी लोकसभा में ये जो नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि सीएम जो पीएम है, इनको 30 दिनों के लिए जिस तरह डिटेंशन में रखा जाएगा और उसके बाद जब आते हैं इनका दोबारा से जो पूरी प्रक्रिया है की जाएगी, आप इसके साथ कितनी सहमति रखते हैं? ये सवाल पार्लियामेंट में उठा और हमारी पार्टी की लीडरशिप ने अच्छे ढंग से इसकी चर्चा यहाँ पे किया, तभी बिल ये सिलेक्ट कमेटी में गया। ये डराने का प्रयास का एक कदम है कि विरोधी की पार्टियों को, विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। डरने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस तो आ गई, जहाँ पे भी कोई इस टाइप का एलिमेंट कभी पाया जाता है तो कांग्रेस सबसे पहले उसका इस्तीफा लेती। इसमें कोई इस कानून लगाने की जरूरत नहीं। हमें लगता है कि जो जिस मंशा को लेके ये इन्होंने यहाँ पे किया, अपना स्कोर सेटल करने के लिए कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सके। अब सिलेक्ट कमेटी में गया, सिलेक्ट कमेटी में अच्छे ढंग से डिस्कशन होगी, लोगों के सामने आएगा। हमें GN के रीऑर्गेनाइजेशन बिल की अमेंडमेंट की, जम्मू कश्मीर के अवाम और नागरिक होने के नाते हम ये उम्मीद लगा के बैठे थे, बिल आएगा, हमें आज रियासत का दर्जा मिलेगा, सबसे बड़ा टारगेट। और भाजपा जिम्मेवार 28 MLA यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि ये भाजपा के जो एमएलए हैं, इन्होंने जयचंद का रोल किया। इन्होंने डोगरा प्रशासित प्रदेश की धज्जियां उड़ा दी। एक ही प्रशासित प्रदेश था, बहुत अच्छा होता। और आधे से ज्यादा बीजेपी के एमएलए हमारे संपर्क में होते हैं कि हम भी चाहते हैं, भला साहब आप ठीक कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो रियासत का दर्जे की, लेकिन उनकी मजबूरी है। हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारी नेशनल पार्टी है। आप बताओ, जिस जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट सारी चरम सीमा पे हो, 2014 के बाद बुरी हालत है, कोई नया नौकरी के लिए व्यवस्था ना हो। जिन सरकारों ने, भाजपा यहाँ पे बड़े दावे करती थी, पहले तो ये पूछे कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के सरकार में फायर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, फायर सर्विस का, उसका क्या बना? सब इंस्पेक्टर में सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट स्कैम इन टाइम पे हुआ। इसलिए हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार हो, जवाबदेही फिक्स हो, पूछ सकें कौन लोग जिम्मेवार है। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जिस ढंग से हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर, आज जम्मू के लोग ट्रांसपोर्टर परेशान है, उनके रोजी रोटी का सवाल है। होटल इंडस्ट्री परेशान है कि मैक्सिमम बिजनेस किसी जगह पे जा रहा है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन कनेक्टिविटी भी जरूरी है, लेकिन जो लोग अफेक्टेड हो उनकी भरपाई करने के लिए वो अपने पाँव पे ट्रांसपोर्टर खड़ा हो जाए, टैक्सी वाले खड़े हो जाए, होटल वालों को कोई ऐसी परेशानी ना हो, उसका बंदोबस्त करना भी सरकार का काम है। सरकार दोनों तरफ से देखे। जम्मू में टूरिस्ट किस ढंग से बढ़ सकता है? कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन वही आर्टिफिशियल है जो आप सब कंप्लीट नहीं कर पाए। आप बताओ, सुरसर लेक भी है, कितना कदम उठाया, कितने लोगों को यहाँ पे किया। जम्मू में गंडोला लगा, कितनी वाइड पब्लिसिटी ये लोग दे पाए। एक साल तो गंडोला ही बंद रहा, पीरको से जम्मू तक, कितनी पब्लिसिटी दे पाएंगे। मानसर में ज्यादा पर्यटक आए, कितनी पब्लिसिटी दे पाए। रजौरी पुंछ में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर इतने डेवलप किए जा सकते थे। तो सरकार जहाँ पे, इनको ये चाहिए था कि इसकी तरफ कदम उठाए। जब बिल आने से हमारे लोगों का मकसद पूरा नहीं होता, हमारे लोगों का मकसद तब भी पूरा होगा कि चाहे जितने मर्जी लाए, हमारे रियासत का दर्जा हमें वापस मिले। ये खरात नहीं है, ये हमारा हक है। जो लोग भी महाराजा हरि सिंह को प्यार करते हैं, जिन्होंने हर लिहाज से नौजवानों के रोजगार की प्रोटेक्शन दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी है लोग यहाँ के जमीनों की, वो सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरह सभी भाजपा के इस जो इन्होंने लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस बिल किया है, इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की बात करें, वो भी सत्ता में थी, तो तब भी ऐसे कई सारे लॉज जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। जिस तरह एएफएसपीए की बात करें, पीएससी की बात करें, तो ऐसे लॉज भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। तब का क्या था? तो उस वक्त हुकूमतें थी ना, हुकूमतों को कॉन्फिडेंस में पहले चर्चा होती थी, असेंबली में चर्चा होती थी, चर्चा बाद में जो चीज निकल के आती थी उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती ठोसा जाए। आज तो चर्चा का विषय बने ना, आज पूरा विपक्ष इकट्ठा है। आज ये सरकारें जो बनी हैं, हम दावे से कह सकते हैं कि हम लोग हारे जरूर हैं, हम हार मानते हैं, लेकिन हम हारे नहीं, हम हराएंगे। वो राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग के सामने पूरी गुत्थियां खोल दी, मरे हुए लोग जिनको घोषित किया वो राहुल गांधी जी के साथ चाय पी रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है कि हम लोग जीत नहीं सकते? इसलिए हम लोगों के बीच में हमारा संघर्ष तेज रहेगा। हमने हर जगह में लगातार पूरे डिस्ट्रिक्ट के कैडर को इन्वॉल्व किया कि रियासत का दर्जा हमारी, रियासत हमारा हक, हमारी बिजली हमारा हक, हमारा पानी हमारा हक, हमारा रोजगार हमारा हक, मुहिम छेड़ के रखी है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने इसके बारे में कहा कि ईवीएम्स के साथ भी काफी फ्रॉड किया गया था उस समय, और भाजपा जो है ये धांधली करके और जो फ्रॉड करके जीती है। लेकिन जिस तरह हम बात करें कर्नाटका की, आप यूपी कई की, जगह मेयर ना देखा आपने, जीतना किसी ने था, चंडीगढ़ में मेयर किसी को बना दिया, कोर्ट ने एक्शन ले लिया। अब पंजाब में भी एक सरपंच का आया था, जीता कोई था, असलियत में किसी और को जिता दिया। तो ये धांधली इलेक्टोरल बैटल जो है वो मैनेज की जा रही है लोगों के लिहाज से नहीं। अब यहाँ पे डोमिसाइल बना के, आउटसाइडर के वोट बना के तो जीतना चाहते हैं, ठीक है करके, लेकिन ये इनका आखिरी दाव यहाँ पे होगा। हमें लगता है कि पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो रही है, राहुल गांधी जी बड़े लीडर होके हमारे लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं कि इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो निष्पक्ष काम करे, वो बीजेपी का तौर पे उनके ऑफिस में बन के काम ना करे। हमें लगता है कि जरूर सुनवाई होगी, आने वाले दिनों में कुछ ठीक ही होगा। अभी जिस तरह बात करें, कांग्रेस एनसी और पीडीपी के साथ मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह काम कर रही है। क्या ये वही पार्टीज नहीं है जो पहले इनके ऑपोजिशन में होती थी? सेकुलर फोर्सेस है ना जम्मू कश्मीर के हालात। देखो, जम्मू कश्मीर के हालात में सारी पार्टियां चाहती हैं कि हमें रियासत का दर्जा मिले, बाकी चीजें रियासत का दर्जा मिले, बाकी चीजें सेटल होंगी। अब नौजवानों की आवाज कौन बुलंद करेगा? अब रेफ्यूजियों की आवाज कौन बुलंद करेगा? जिसको 30 लाख रुपए मनमोहन सिंह जी देना चाहते थे, इन पार्टी, आज की सत्ताधारी पार्टी ने 5 लाख 5.5 लाख के बाद कोई क्लेम उनका सेटल नहीं, यहाँ पे नहीं गया, फाइलें बंद कर दी। अब कितने 12th पास करने के लिए, सीयूटी का एग्जाम देने के लिए लोगों को बाहर की रियासतों में जाना पड़ता है। कश्मीर का एक बच्चा नहीं गया। 28 MLA बीजेपी के यहाँ पे जीते हैं, तो कौन सा क्यों उन लोगों का इंटरेस्ट वाच नहीं करते? यहाँ के लोकल लोग कहाँ पे जाएंगे? अब जहाँ जहाँ पर जो मेरिटोरियस, पहले भी जो लोग क्या IAS अफसर पहले नहीं लगते थे उनकी जगह पे अपने, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बाहर के IAS अफसर लगा दो तो JKS कैडर के लोग आपको बिल्कुल साइडलाइन कर दो। इसलिए हर एक चीज जो है वो बड़ा बारीकी से देख। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है, ये कोई राजस्थान या बाकी जगह से चारों तरफ से घिरा हुआ, दुश्मन सब लोगों से घिरा हुआ इलाका है। इसलिए इन लोगों को जो प्रॉक्सी वार जिन्होंने 30 साल झेली है, वो भी ये लोगों की क्षमता यहाँ पे है जिन्होंने डट कर मुकाबला किया। हम इनको सल्यूट करते हैं, उन पुलिस अफसरों को हम सल्यूट करते हैं जिन्होंने शहादत दे के भी हमारे इस इलाके के लोगों के लिए काम यहाँ पे किया हर वक्त में। लेकिन आज के दिन पे जरूरत थी कि बिल लाते तो रेस्टोरेशन का बिल लाते। जम्मू कश्मीर 1 करोड़ 40 लाख के लोगों की आवाज थी, उनकी रूह थी। इस बिल से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हो या ना हो, जो करेगा उसका भुगतान करेगा। इन्हीं चीजों पे तथ्य को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजा है। अब बात करेंगे जिस तरह क्लाउड बर्स्ट जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में देखने को मिले, बात करें चिशोती में और कठुआ में, कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं लिया जा सकता था? देखो, हमने उस वक्त, मैं खुद किश्तवाड़ में गया और घाटी में भी गया और वहाँ के हालात देखे। इतनी उस वक्त क्योंकि तराई हुई थी, हमने उसमें किसी को छेड़ा नहीं। सब लोगों का फर्ज था कि हम सब लोग इकट्ठे थे उन परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई रुकावट ना आए, हमने अपने आप को दूर रखा। हम फोटो पॉलिटिक्स के लिए नहीं गए थे। आपने देखा होगा कि खड़ा साहब ने कहा कोई फोटो वाला अंदर नहीं जाएगा, घर घर में गए। लेकिन पूछिए सवाल, जो हिंदुओं के ठेकेदार है, आप 2014 के बाद सड़क जिसकी शुरुआत कांग्रेस के तो लोगों ने की, आप मचेल मादा तक सड़क नहीं पहुंचा पाए। ग्राउंड की पोजीशन क्या है? 5 किलोमीटर स्ट्रेच नहीं है। अगर आपको वेदर कंडीशन के लिए सिचुएशन अलार्मिंग दी थी, अपडेट दिया था कि कुछ ना कुछ हो सकता है, फिर यात्रा कंटिन्यू क्यों करती रही? कौन एडमिनिस्ट्रेशन जवाब थे? क्यों सोए रहे वहां पे? आपके पास मिसिंग की रिपोर्ट नहीं? हर एक चीज की लिमिट है। कुंभ में हजारों लोग मारे गए, मिसिंग में सब खाता खत्म।
अब वो यहाँ पे करोड़ बस्टर अमरनाथ यात्रा में कितने लोग मारे गए, मिसिंग का कोई खाता नहीं। अब यहाँ पे भी अगर इनका अपडेट बराबर होता, गूगल ग्राफर से भी एंट्री होती कौन से आदमी है कौन से नहीं है, इनकी बॉडीज मिलती। अब 500-600 लोग जो वहाँ पे लंगर रहा था, जो एक्सपेक्टेड है, काफी नुकसान हुआ। जो मिसिंग वाले उनका क्या होगा, मिसिंग की डिटेल इनके पास होनी चाहिए थी। अगर एक नाका क्रॉस किया, जैसे वैष्णो देवी में पहले भी होता है, बालगाम में आगे भी हो, कोई कार्ड हो, एंट्री हो, फैमिली मेंबर का नाम हो, फोन नंबर हो, तो ये व्यवस्था तो इन लोगों ने ठीक करनी थी। ये 2 दिन में 3-3 लाख आदमी वहां पे पहुंच रहे हैं, तो व्यवस्था क्यों नहीं ठीक की इन लोगों ने? और अभी तक भी मैं समझता हूँ कि नरेगा जैसी स्कीम को भी गाँव में जाकर देखो, बुरी हालत वहाँ पे, कोई फंड प्रॉपर तौर पर मुहैया नहीं किए जा सकते, ना किए। आज भी कई जगह पे डिले क्यों हुआ? नेशनल कैलेमिटी हम मानते हैं, इनको नेशनल डिजास्टर अनाउंस करना चाहिए था। 500 से ज्यादा लोग प्रभावी में, लाशें तो डेड बॉडीज अभी कम निकले, कई लोग चुनाव में चले गए, लेकिन जो रिकवरी होगी तभी पता चलेगा। पहले इसके लिए चेतावनी दी जा सकती थी। चेतावनी दी थी, अगर मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी तो वो यात्रा को कम से कम सस्पेंड करना चाहिए था उस वक्त। और नाले पे वो लंगर की व्यवस्था थी, आदमी कोऑर्डिनेट नहीं करते, कौन अफसर है? आज आप दे रहे हो 6-6 आई सब, पहले कहाँ थे? हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ये लोग बाहर से आके हमें यहाँ पे चीजें सिखाएंगे। मुचेल माता में लाखों लोग वहां पे जा रहे हैं, व्यवस्था क्या है? सिंगल ट्रैक सड़क किसने बनाई? आप पता करो। कांग्रेस के द्वारा ये सड़क का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। आज घाटी में भी बदल होता, आप वहां पे भी गए। अब वो लोग छोटे छोटे बच्चे जो है परेशान है, आप उनको सेफर प्लेसेस में क्यों घोषणा नहीं कर रहे? जहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ, पहले एक नाली थी, और नाली जब क्लाउड बस्ट होगा, उसने नाली ने बड़े नाले का रुख इख्तियार कर लिया, पानी जमीन के अंदर से जा रहा है। वहां पे जो मकान है, लोगों की डिमांड है कि हमें सेफर प्लेसेस में शिफ्ट किया जाए, क्यों अभी तक फैसला नहीं किया? 6 दिन हो गए। घाटी में गुजर बरादरी के लोगों का नुकसान होगा, जानवर चले गए, क्लाउड बस्ट से उनके मकान रह गए, अभी तक आप अनाउंसमेंट नहीं करते हो। 2-2 लाख देते हो, पैकेज देना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर पैकेज देना था, चीफ मिनिस्टर को पैकेज। किस लिए बनाए ये लोग? प्राइम मिनिस्टर केयर फंड किस लिए? अगर आप आज मौके पे नहीं दोगे, 28 MLA जवाब दे, भाजपा के लोग जीत तो गए, लेकिन वहां पे क्या पोजीशन है? क्या मॉनिटर कर पाए? क्या इन्होंने पूछा किसी ने? वैष्णो देवी में 20 आदमी एक स्टैम्पीड के द्वारा मार के, रिपोर्ट का क्या हुआ? भाजपा जवाब दे। सिर्फ धार्मिक के नाम पर वोट लेते, वोटों की राजनीति करते हैं। हम इन चीजों में चुप रहे, हम लोग उसकी राजनीति नहीं करते। लेकिन आप बताओ, मिसिंग वालों का क्या होगा? डाटा क्यों नहीं है इनके पास? क्यों इन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया कि जहां से यात्रा स्टार्ट होती है बेस कैंप कहाँ पे हो, कहाँ पे कितने लोग जाने चाहिए? वहां पे फ्री फॉर ऑल है। आज तो ये हादसा हो गया, कल इनको ना हो पाए। इनका पूरा बोर्ड पूरा जुम्मेवार है यहाँ पे। बाहर से लोग बुलाते, वैष्णो देवी में भी अब हर जगह लैंडस्लाइड वहां पे भी हो रहा है, पहले हमने कहीं नहीं देखा। इसलिए जुम्मेवार भी कहना आसान है, लेकिन हमने इसलिए कहा कि थोड़े वक्त हो जाए, जवाब प्रशासन से मांगेंगे। आपने डिले क्यों किया? जिनके मकान गिर गए हैं उनके लिए बंदोबस्त, प्राइम शेल्टर के लिए बंदोबस्त क्यों नहीं किया? उनको इमीडिएटली फंड्स क्यों नहीं मिले? 6-6 दिन होते हैं, और 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख से जिसका मकान चला गया, क्या उसको मकान बना पाएगा? जिसके जानवर चले गए, जिनके जानवर चले, जिनकी रोजी रोटी उस पर थी। बहुत ज्यादा सवाल ये हालात जो है क्लाउड बस्ट खड़े कर गया। इसलिए हमें लगता है कि हमें अपनी रियासत का आदमी, कोई अपनी हुकूमत हो, हम किसी से पूछ सके। अब ये पूरा मैनेज तो MHA करता है, होम डिपार्टमेंट LG साहब के पास है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रियासत हम सब की है, किसी एक की नहीं है कि भाजपा के MLA दावा करे तो वही जहाँ पे होगा। जो लोग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वक्त आएंगे हम भी याद रखेंगे, वक्त आने पर पूरा एक एक चीज का हिसाब लेंगे। जाने वाले तो हम भी नहीं, लीडर है यहाँ पे, लीडर है, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आम लोग बताए ना, अब कहाँ से कहाँ आंकड़ा पहुंच गया। क्लाउड बस्ट के लिए भी अब छुट्टियां करनी पहले नहीं होती। कहीं के इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, कहीं पे फॉरेस्ट की कटिंग की है, या कुछ ना कुछ तो है। एक्सपर्ट लगाने चाहिए थे इमीडिएटली जेएंडके में, जो इकोलॉजी से साथ एक्सपर्ट जो लोग हैं, एक्सपर्टाइज जो लोग हैं, वो आए, एनवायरनमेंट को आए, फॉरेस्ट वाले। जायंट टीम दिल्ली वालों को रश करना चाहिए थे, अभी तक सोए, इनको पता नहीं चला। प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, ये भेड़ बकरे जम्मू कश्मीर के लोगों को समझे। 60 से ज्यादा आदमी मर गए, एक नेता नहीं आया, लोगों पे सारे छोड़ दिए। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। हम उनको ये नहीं कहते आप 2.5 MLA जीते हो भाई, आप एक बुनियाद में जीते हो, आपने एक सेंटीमेंट से स्प्रेड करके अपने आप को सत्ता में हासिल किया है, सत्ताधारी बने। आज चुप करके बैठते हो। MP भी इनके हैं, दूसरे भी MLA भी इनके हैं,
और हम वहां पे जाके हम क्या कर सकते हैं? हम तो सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं कि अब उनकी डेड बॉडीज लोगों के घर में आ गई। तो पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत थी। आज हम बताते हैं कि इनको जिस ढंग से ये बात है, आज अमरनाथ यात्रा इन्होंने 35 दिन में बोला था, 5 दिन पहले खत्म कर दी। कौन जिम्मेवार है? दावे करते थे कि हमने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, फिर हेलीकॉप्टर सर्विस बंद कर दी। पहले भी तो सरकारें चलती थी। बुजुर्ग आदमी जाना हो तो क्या हुआ था, वो उनके बोर्ड के मेंबर अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के लोग रखे हैं। हमें लगता है कि इस क्लाउड बस्ट ने काफी चीजें जो है वो हिला कर रख दी है। हम तो क्योंकि इस वक्त मातम में मोल में जम्मू कश्मीर में थे, हमने जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम थे सारे सस्पेंड कर दिए उनके ऑनर में। हम उनको जीवित तो नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं कि ऊपर वाला इनको चरणों में जगह दे, लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब और प्राइम मिनिस्टर को यही कहेंगे कि पैकेज की घोषणा करो कि 2-2 4 जो ग्राउंड्स में जो एनडीआरएफ के नाम से, एसडीआरएफ के नाम से, उसके मुताबिक ड्यूटी के तहत इसकी भरपाई नहीं हो सकती। कीमती जाने गई है, वो आशा लेके गए थे, अनटाइमली थे, लेकिन गलती आपके प्रशासन ने जो मॉनिटर नहीं कर पाए। तो फिर पैकेज भी की घोषणा ना करो। आज 6 दिन हो गए, अभी तक उनको सेफर प्लेसेस में जमीनें लाट कर दो, रेवेन्यू एजेंसी असेस करे। डेड बॉडी तो निकल रही है, वो भी साथ तक चलेगा, लेकिन जो बच गए उनको सेफर प्लेसेस पे तो जगह दे दो, वो आप कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करें। इसलिए हमें लगता है कि पार्लियामेंट में बिल चाहे कोई भी लाए, हमारा बिल एक ही है कि हमें रियासत का दर्जा चाहिए, एक सरकार हो जिसका गवर्नर हो। और भाजपा ने हमें एक जो बसों के मालिक होते हैं, जैसे बैक सीट पे कंडक्टर के तौर पे बैठा दिया, गवर्नर को हटा दिया, एलजी को बैठा दिया। एलजी की अपनी चेयर है, हम उसकी इज्जत करते हैं, वो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पीछे फ्रंट लाइनर जो होगा उसको आप बैक बेंचर पे बैठा दो तो भाजपा जिम्मेवार नहीं है। वो 28 ले गए, वोटों की रफ्तार बड़ी तेजी से ले गए, सब जीत गए, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अवाम की रखवाली की बात है तो गवर्नर हटा के एलजी के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े शूरवीर लोग हैं, जिन्होंने हर जगह पे अच्छे ढंग से सरकारों का काम किया है, अपने सरहदों पे बगैर वर्दी के फौजियों का काम यहाँ पे किया है, तभी 65-71 सारी जंगों का नाम आए। तो ये लोग शूरवीर हैं, लोगों के अपने मसाइल हैं। सबसे ज्यादा मसाइल ये था कि हमारे लोगों का रोजगार मिले, जो रोजगार अभी तक नहीं मिल रहा। डेली वेजर का अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं। इनसे पूछो 2014 के बाद राशन डिपो कितने खोले? एक राशन डिपो नहीं खोला। शराब की दुकानें कितनी खोली हैं? फटाफट आंकड़े बताए। आपके माध्यम से बोलता हूँ, किसी आम आदमी को दुकान पे खड़े हो जाओ, पैसा मैं दूंगा, 28 MLA का नाम बता दो 5 मिनट के अंदर, नाम नहीं पता होगा। मैं सही बता रहा हूँ, नाम नहीं पता होगा 28 MLA कौन कौन से। ठीक है, काम करके दिखाएंगे, लेकिन 1 साल पूरा होने के लिए जा रहा है। आप बाइफर्केशन भी नहीं कर रहे हो। हमारे लोकल लोग जो है, जो कई लोगों के दिक्कतें यहाँ पे है, इसलिए उन दिक्कतों का समाधान होगा। सरकार बनेगी तो सरकार बनेगी, अब वो भी अपनी रियासती स्टेटहुड, अपने रियासत का दर्जा हमें वापस ले ले। यूटी के लिए हम तैयार नहीं थे। यूटी के लिए जम्मू एक ही रियासत में 2 यूटी नहीं हो सकती हिंदुस्तान में कहीं नहीं। तो हम पे तजर्बा भाजपा ना करे तो हम तो तैयार हैं इनके लिए। और अब हमें लगता है कि वोट छोड़, ये हम नहीं कह रहे, बिहार में सब जगह बात है, आ गया इनका नंबर भी। हमने एजुटेशन सस्पेंड किया है इस मातम के मोल में, लेकिन हम तैयार हैं उसके लिए। वोट चोरों को गद्दी छोड़ो। और जम्मू कश्मीर के अवाम का अगर हल नहीं निकला तो हमें लगता है, अभी तो हम टेम्पररी कर रहे हैं मूवमेंट, ये मूवमेंट किस रूप में अख्तियार ले ले ये वक्त बताएगा। धन्यवाद आपका सभी जितने तमाम सवाल जवाब करने के लिए। तो आप बने रहें जेके एको के साथ। धन्यवाद।